साथियों, मैं आप सबका स्वागत करता हूं एक नई वीडियो में। यह वीडियो हमारा बिहार लाइब्रेरियन भर्ती 2025 के संदर्भ में है। इसमें हम दो चीज़ों की बात करेंगे, एक जो एस्टेट या लेट का एग्जाम होने वाला है और दूसरा जो बीपीएससी लाइब्रेरियन का एग्जाम होने वाला है। दोनों में जो एक सब्जेक्ट है हमारा मेजर लाइब्रेरी साइंस, इसकी हम तैयारी कैसे करें। तो देखिए, ये दोनों एग्जाम होना है, इसमें मेजर सेक्शन तो आपका लाइब्रेरी साइंस का ही है। इसमें हमने ये घेर रखा है कि इसमें देखिए लाइब्रेरी साइंस में मेनली दो सब्जेक्ट हैं, एक लाइब्रेरी साइंस खुद है, दूसरा इसके अंदर इंफॉर्मेशन साइंस आता है, मतलब जिसमें कंप्यूटर या वेब बेस्ड सर्विसेज या चीज़ों के बारे में पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो अब देखेंगे एस्टेट या लेट में लाइब्रेरी साइंस के 100 क्वेश्चन आएंगे, वहीं बीपीएससी लाइब्रेरियन में 80 क्वेश्चन आएंगे। अब इसके हम कंप्लीट सिलेबस को डिस्कस करें तो हम इसको 8 यूनिट में बांट रखें। तो यूनिट 1 जो आपका है उसमें है हमारा फाउंडेशन ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, की मतलब कि ये हमारा बेसिक होगा। सबसे पहले इसमें यही देखेंगे कि लाइब्रेरी का डेवलपमेंट कैसे हुआ, क्या हिस्टोरिकल डेवलपमेंट है, कौन कौन से हम लोग कमिटियाँ बनाए, कौन कौन से कमीशंस बनाए। दूसरा जो हम देखेंगे टाइप्स ऑफ लाइब्रेरी, मतलब कितने प्रकार की लाइब्रेरियाँ होती हैं, नेशनल, एकेडमिक, स्पेशल, यूनिवर्सिटी, पब्लिक, ये सारी चीज़ें। फिर लाइब्रेरी के लेजिस्लेशन कौन कौन से हैं, जैसे कि आपने सुना होगा प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक एक्ट 1867 है, डिलीवरी ऑफ बुक एंड न्यूज़पेपर एक्ट है 1954 है। ठीक है, फिर तीसरा जो पार्ट होगा उसके अंदर हम लोग देखेंगे चौथा पार्ट जो होगा वो होगा हमारा लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस। आप सब जानते हैं 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस हैं रंगनाथन साहब के द्वारा। उसके बाद नेक्स्ट जो होगा वो लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड प्रमोशन, इसके प्रमोटर्स, इसके अंदर हम देखेंगे नेशनल लाइब्रेरी के एसोसिएशन कौन है। ठीक है, फिर उसके बाद स्टेट लाइब्रेरी के एसोसिएशन कौन कौन से हैं, इंटरनेशनल एसोसिएशन कौन कौन से हैं, राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन क्या है, यूजीसी क्या है, यूनेस्को क्या है। ठीक है, कैसे वो काम करता है, यूजीसी का क्या गाइडलाइन है एकेडमिक लाइब्रेरी के लिए। फिर हम लोग देखना है लाइब्रेरी पब्लिक रिलेशन एंड एक्सटेंशन एक्टिविटीज़, मतलब कि लाइब्रेरी पब्लिक से कैसे अटैच होता है। ठीक है, फिर यूजर स्टडी एंड यूजर एजुकेशन, यूजर को हम कैसे एजुकेट करेंगे कि सही से सर्विसेज का यूज़ कर सके। फिर यूनिफॉर्मेशन लिटरेसी क्या होती है, इन सारी चीज़ों को हम सीखेंगे। यूनिट 2 जो होगा वो होगा हमारा नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन एंड इंफॉर्मेशन रिट्रीवल। इसके अंदर देखिए हम सीखेंगे यूनिवर्स ऑफ नॉलेज, मतलब दुनिया में जितनी जानकारी है उसके बारे में, और उसको हम अलग अलग सब्जेक्ट में डिवाइड करते हैं, मोड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सब्जेक्ट। फिर क्लासिफिकेशन और कैटलॉगिंग, ये दोनों बारे में सुना ही होगा। तो क्लासिफिकेशन के कैनन और प्रिंसिपल के बारे में। फिर क्लासिफिकेशन की 3 स्कीम मेजर है, डीडीसी, यूडीसी और सीसी, इसके बारे में। फिर कैटलॉगिंग क्या होती है, कैटलॉगिंग का प्रिंसिपल क्या है, कैटलॉगिंग के कैनन्स क्या हैं। फिर कैटलॉगिंग के 2 कोड हैं, ACR2 और CCC, इसके बारे में सीखना है। फिर हम लोग देखेंगे सब्जेक्ट हेडिंग क्या होती है, इंडेक्सिंग सिस्टम क्या है, फिर इंफॉर्मेशन को कैसे स्टोर करते हैं, कैसे रिट्रीव करते हैं, इस बारे में सीखना है। अब जो तीसरा यूनिट हमारा होगा उसके अंदर हम लोग लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सेंटर मैनेजमेंट करेंगे, मतलब मैनेजमेंट क्या होता है, मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स, फंक्शंस, स्कूल ऑफ थॉट्स। फिर HRM देखेंगे हम, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। फिर मैनेजमेंट टेक्निक्स और सिस्टम्स के बारे में। फिर सेंटर को हम कैसे मैनेज करें। फिर अगला होगा हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट और मार्केटिंग क्या होती है। ठीक है, इन सब चीज़ों के बारे में। फिर हमारा यूनिट 4 आएगा, इसके अंदर है इन्फॉर्मेशन सोर्स एंड सर्विसेज के बारे में देखेंगे कि सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन क्या होता है, रेफरेंस सर्विस क्या होती है, इन्फॉर्मेशन सर्विस क्या होती है, मोबाइल बेस्ड लाइब्रेरी सर्विसेज कौन कौन से हैं, टूल्स क्या क्या यूज करते हैं हम, वेब 2.0 बेस्ड लाइब्रेरी सर्विसेज कौन कौन सी है। फिर यूनिट 5 में आएंगे, यहाँ पर हम लोग इंफॉर्मेशन सिस्टम और नेटवर्क के बारे में सीखेंगे, मतलब कि जैसे नेशनल इंफॉर्मेशन सिस्टम और नेटवर्क क्या होता है, इंटरनेशनल इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड नेटवर्क क्या होता है, लाइब्रेरी में रिसोर्स शेयरिंग कैसे करते हैं, इसके अंदर कंसोर्टिया के बारे में हम लोग, शोध गंगा, इस सब चीज़ों के बारे में सीखना है। फिर नेटवर्क्स क्या होते हैं इस बारे में सीखेंगे। फिर एक हमारा आएगा यूनिट 6, जिसको हमको लोग कहते हैं इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, इसके अंदर सबसे पहले तो हम लोग फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी सीखेंगे, जो सब लोग इससे अवेयर हैं। ठीक है, कि आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर क्या होता है, इनपुट आउटपुट, सॉफ्टवेयर, लैंग्वेजेस, ऑपरेटिंग सिस्टम। फिर हम लोग दूसरा पार्ट जो होगा उसमें देखें कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर नेटवर्क्स के बारे में। और लास्ट पार्ट जो होगा वो देखें WWW, मतलब वेब, वर्ल्ड वाइड वेब, हाइपर टेक्स्ट, मल्टीमीडिया, इंटरनेट प्रोटोकॉल, वर्चुअल रियलिटी, इसके बारे में हम लोग सीखेंगे। फिर यूनिट 7 आएगा, इसमें आएगा लाइब्रेरी ऑटोमेशन एंड डिजिटल लाइब्रेरी। देखिए इसमें क्या है, लाइब्रेरी ऑटोमेशन क्या होती है, कैसे काम करती है। ठीक है, उसके बाद ओपैक क्या होता है, डिजिटल लाइब्रेरी और वर्चुअल लाइब्रेरी में क्या डिफरेंस है।
ठीक है। उसके बाद देखना है मॉडर्न ट्रेंड्स क्या चल रहा है, जैसे कि आप देखिए आजकल RFID का नाम आ रहा है, बूलियन सर्च के बारे में हम लोग जान रहे हैं, ई रिसोर्सेज खूब सारे यूज़ किए जा रहे हैं, डेटा माइनिंग और डेटा वेयर हाउस है, ठीक है। फिर उसके बाद हम कहते हैं AI का खूब यूज हो रहा है, मेटा डेटा से रिलेटेड क्वेश्चन हर बार आ रहे हैं, ठीक है। डिजिटल डिवाइड क्या होती है, इन सब चीज़ों के बारे में यूनिट 7 में सीखेंगे। अब एक आएगा यूनिट 8। यूनिट 8 जो है उसको वो है हमारा इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन नॉलेज मैनेजमेंट। इससे हम लोग डेटा के बारे में, इंफॉर्मेशन के बारे में, नॉलेज के बारे में, इन सब चीज़ों को सीखना है। फिर इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन सिस्टम क्या काम होता है, कैसे काम करता है। फिर IPR और उसके बारे में, कॉपीराइट के बारे में सीखना है। फिर लास्ट में हम देखेंगे नॉलेज मैनेजमेंट क्या होता है, क्या क्या मेथड्स और टूल्स हैं। अब एक 9वां जो यूनिट है, एक्चुअली ये आजकल कुछ एग्जाम से पूछे जाने लगे हैं, वो है रिसर्च मेथोडोलॉजी। देखिए ये एक्चुअली तो रिसर्च की चीज़ें हैं, लेकिन फिर भी आजकल पूछी जा रही है। तो देखिए सबसे पहले इसमें सीखना है रिसर्च क्या होता है, क्या कॉन्सेप्ट है, क्या पर्पस है, क्या टाइप्स ऑफ रिसर्च होते हैं, ठीक है। और इनमें एक नाम याद रखना है, रंगनाथन्स स्पायरल ऑफ साइंटिफिक मेथड, वेरी इंपॉर्टेंट। फिर रिसर्च डिजाइन समझेंगे, रिसर्च की हाइपोथेसिस को सीखना है। फिर डाटा को कैसे कलेक्ट करते हैं, कैसे प्रेजेंट करते हैं, इन चीज़ों को सीखेंगे। और लास्ट में हम लोग मैट्रिक स्टडी एंड इम्पैक्ट फैक्टर देखेंगे। इसमें 2 चीज़ होता है, बिब्लियोमेट्रिक्स और इन्फोरमेट्रिक्स होते हैं। तो इतनी चीज़ें हमें पढ़नी है इसमें, ठीक है। इसमें हमने कुछ नहीं छोड़ा है। अगर इतनी चीज़ों को आप ध्यान से पढ़ते हैं, ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं, तो देखिए लाइब्रेरी साइंस के एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेंगे। ये मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ ये बात कहता हूँ, और इससे बाहर कुछ है ही नहीं। ये बिलीव और एमलीव पूरी हम स्टडी करके मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच। अगले वीडियो में एक नई चीज़ के साथ आपके साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप इस वीडियो को देखिए, और अगर कोई फीडबैक आपका है, अपना वैल्यूएबल कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच।